अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैलरीड पर्सन के क्रेडिट कार्ड के हवाले से कि क्रेडिट कार्ड सैलरीड पर्सन को बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। अगर बनवाना चाहिए तो उसके क्रेडिट कार्ड के बनवाने का क्राइटेरिया क्या होगा, वो किस तरीके से बनवा सकता है, किस बैंक से बनवा सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, ये सारा हम आज इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सैलरीड पर्सन को क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्रेडिट कार्ड सैलरीड पर्सन वालों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड है तो अगर उनके पास अचानक कोई खर्चा आ जाता है, जैसे किसी महीने के अंदर कोई आपका कभी खर्चा ज़्यादा हो गया, किसी महीने के अंदर आपकी खुशी गमियों की वजह से आपका जो है खर्चा ज़्यादा हो गया, आप अपनी ग्रॉसरी लेना चाह रहे हैं जो एक बेसिक नेसेसिटी है, आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं जो आपको ज़रूरत है, ईद पे आपने कोई शॉपिंग करनी पड़ सकती है या कोई भी आपको सिचुएशन पेश आ सकती है जिसके अंदर आपको खर्चा करना पड़ जाए, तो आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे इस सूरत हाल के अंदर? आप जाहिर बात है किसी से मांगेंगे। किसी से मांगेंगे तो अगला बंदा नखरे करेगा कि यार ये पता नहीं देता है नहीं देता, इसका व्यवहार पता नहीं कैसा है। और आपके भी हो रहा होगा यार, आज तक कभी यार किसी से पैसे नहीं मांगे, पता नहीं अगला बंदा किस तरीके से सोचेगा। तो मैं आपको, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से ग्रॉसरी खरीदें, दवाई खरीदें, कुछ भी करें आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड के लिए आपको मिनिमम आपको 21 दिन, 20 से 21 दिन आपको लाजमी मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 दिन भी मिल सकते हैं। ये सारा डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस तारीख को आपने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया। तो क्रेडिट कार्ड ज़रूर लें, लेकिन उसका यूजेज आपको सबसे पहले मालूम करना जाके कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि लोग इसके ऊपर मार्कअप ज़्यादा है। लोग क्या करते हैं कि इसको बहुत ही लाइट लेके, इसका उनको पता नहीं होता इसका बिल कब जनरेट होता है, उसको पता नहीं होता इसके मिनिमम पेमेंट क्या है, इसका टोटल बिल क्या है। सारा कुछ जो है मैं ऑलरेडी एक इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, बनवाने से पहले आपने इसका यूजेज ज़रूर पूछना है। किसी बैंक वाले से पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा कि इसका यूजेज क्या है। मुझे 10 साल हो गए हैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए, और मुझे क्रेडिट कार्ड ने ऐसी ऐसी जगह के ऊपर मुझे हेल्प आउट किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी जब से मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसी जगह भी थी जहाँ पे एक सेल लगी हुई थी और बहुत अच्छी मुझे चीज़ मिल रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मैं पैसे आने का इंतज़ार करता तो सेल ख़त्म हो जाती या फिर वो आर्टिकल ख़त्म हो जाता। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से वो अपनी उसकी पेमेंट की, ना मेरा किसी पे एहसान, ना उस अगले बंदे का मेरे पे एहसान के टाइम पे उसने पैसे दे दिए, उसने टाइम मैंने भी जो प्रोडक्ट ले ली और सारा कुछ ओवरऑल। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि क्रेडिट कार्ड लाजमी लें, लेकिन उसका यूजेज सबसे पहले सीखें, जानें, क्योंकि इसके ऊपर मार्कअप ज़्यादा है। मार्कअप इसका 40% तक है एनुअली, लेकिन मंथली बेसिस पे क्योंकि इसका बिल आता है तो 3.33% तकरीबन इसका होता है मार्कअप। तो सैलरीड पर्सन, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सैलरीड पर्सन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगी आपकी। अगर तो बैंकों ने ABCG ये आपकी कंपनीज को उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। A और B कंपनी जो होती हैं उनको कम सैलरी वालों को भी वो कार्ड दे देते हैं। C और F का जो उनकी कैटेगरी कंपनीज की होती है
उसके लिए 5-7 हज़ार 10 हज़ार सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया वैसे ये है कि 25 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी आती है और उसकी बैंक अकाउंट में सैलरी आती है, तो उसको क्रेडिट कार्ड बैंक इशू कर सकता है। आपके लिए आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? नंबर 1 आपका CNIC की कॉपी, दूसरे नंबर पे सैलरी स्लिप, तीसरे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट। आपकी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट दोनों के अंदर ये चेक करेंगे वो कि आपकी जो आपने सैलरी स्लिप दी है वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे बैंक स्टेटमेंट के साथ, उतनी ही सैलरी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही। ये आपकी जो है मैच होनी चाहिए, सैलरी स्लिप और आपकी बैंक स्टेटमेंट। और क्रेडिट कार्ड पे आपने कोशिश करनी है कि पूरी पेमेंट जमा करवाएं, जितना आपका बिल है वो आपने पूरा जमा करवाना है। जब भी आप कम बिल जमा करवाएंगे आपको मार का पड़ेगा। आपने जो यार 20 दिन बहुत होते हैं, आपकी सैलरी आ जाती है 20 दिन के अंदर, अगर मिनिमम भी मैं साइड पे जाता हूँ 20 दिन के अंदर आपकी सैलरी आ जाती है। आप मैक्सिमम 50 दिन है, 50 दिन के अंदर आपकी तकरीबन कभी कभी 2 सैलरियाँ भी आ जाती हैं। तो इस वजह से आपने मिनिमम पेमेंट वाली साइड पे नहीं जाना। और दूसरे नंबर पे अगर आपको अचानक ऐसा खर्चा आ जाता है जिसके अंदर आपने अपनी टोटल पेमेंट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आपने मिनिमम पेमेंट लाजमी करनी है। मिनिमम पेमेंट से क्या होगा कि आपकी CI भी ख़राब नहीं होगी और आपको लेट पेमेंट चार्जेस नहीं पड़ेंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड यूजेज करने का जो तरीकाकार है। फिर इसके अंदर जो है आप अपनी घर की जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप वो इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकते हैं, सारे बैंक्स दे रहे हैं और उतने ही पैसे में तकरीबन दे रहे हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं जिसके अंदर जो है वो बैंक उतने ही पैसे ले रहा है जितने की प्रोडक्ट है। जैसे मोटरसाइकिल, अगर 75,000 रुपये की मोटरसाइकिल है तो 6 महीने के इंस्टॉलमेंट्स में 75,000 ही ले रहा है। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि यार बैंक को क्या फ़ायदा। बैंक को देखें, बैंक को क्यों नहीं फ़ायदा। बाहर डीलर जो हैं अपनी इतना बड़ा शोरूम बनाते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ रखते हैं, अपनी सारा जो है उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बैंक को क्या करना पड़ रहा है? बैंक ऑनलाइन ऑर्डर ले रहा है, ना उन्होंने कोई शोरूम बनाने की ज़रूरत है, ना उनको कुछ और करने की ज़रूरत है। अपना इंसेंटिव जो है वो अपना जो डीलर से लेते, जो कंपनी से इंसेंटिव बैंक लिए जा रहा है, तो इसलिए बैंक उतने ही पैसों में प्रोडक्ट दिए जा रहा है जितना वो जो है वो डीलर दे रहा है। तो इसलिए जो है वो क्रेडिट कार्ड लें आप। सैलरीड पर्सन बाहर से सुरमा वाला या कोई और जो इंस्टॉलमेंट्स वाले हैं, जितने भी इंस्टॉलमेंट्स वाले, जैसे हर शहर के अंदर आपको पता है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स मिल रही हैं या मोटरसाइकिल लीज़ के ऊपर और किस्तों के ऊपर मिल रही हैं। अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो आपको अच्छे खासे पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। 70,000 रुपये के मोटरसाइकिल के आपको कभी कभी 1.25 लाख रुपये देना पड़ जाता है, लेकिन आप बैंक के थ्रू आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने आपने मोटरसाइकिल के हैं और किस्तों में आप मोटरसाइकिल बन जाएगी। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनका क्रेडिट कार्ड है। जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो नहीं ले सकते। आपके घर में जनरेटर आप ले सकते हैं किस्तों के ऊपर, आप LED ले सकते हैं, आप फ्रिज ले सकते हैं, आप कुछ भी आप ले सकते हैं। आपके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ हो, आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे पूछें ये चीज़ अवेलेबल है, वो आपको बता देंगे जी अवेलेबल है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड के हवाले से कोई क्वेश्चन वगैरह आए जहन में तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।